वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SBI PO 2017। तो SBI की नोटिफिकेशन आई हुई थी, आप लोगों को पता है। और इसमें जो है टोटल देखा जाए तो 2313 जो है जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है। 2313 वैकेंसी है टोटल। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे इनका तैयारी किया जाए कि 30 दिन के अंदर में जो है इसको क्वालिफाई किया जा सके, क्योंकि अब जो है रिमेनिंग 30 दिन ही बचा हुआ है अगर जोड़ा जाए तो। क्योंकि देखिए इसका जो एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 29 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 6 मई और 7 मई 2017 को, मतलब इसका एग्जामिनेशन का 4 डेट दिया हुआ है प्रीलिमिनरी लेवल का, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का। तो इसलिए जो है इसका तैयारी 30 दिन के अंदर कैसे किया जाए इसके बारे में जानना, क्योंकि स्मार्ट प्रिपरेशन का ज़रूरत होता है बैंकिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में। तो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे किस तरह से हम लोग स्मार्ट वे में प्रिपेयर कर सकें। तो इसमें देखिए पहले आपको एक बेसिक ये जानना ज़रूरी होता है कि किस तरह का इसका सिलेबस है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रीलिमिनरी लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो कुछ अलग टाइप का होता है, मेंस जो होता है वो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। तो थोड़ा देखिए प्रीलिमिनरी लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट जो डेट दिया था SBI PO ने, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है उस डेट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद SBI PO का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कितना मार्क्स का आता है और कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या कट ऑफ है। फिर इंग्लिश के बारे में पूरा सिलेबस देखेंगे कि इंग्लिश का फुल सिलेबस क्या है। इस तरह से करके हम एक वे में चलेंगे। फिर मेंस का देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू और GD के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो है कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, डेट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है डेट देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, टोटल जो वैकेंसी है इसके बारे में भी हम बताएंगे इसके बाद। तो देखिए पूरा ब्रेकअप करेंगे SC ST OBC सबके लिए कितना वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट जो डेट है उसमें आपको जो डाउनलोड जो अब एडमिट कार्ड जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट दिया है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिमिनरी लेवल के एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है आपका 15/4/2017 से हो जाएगा। तो 15 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड होना शुरू हो जाएगा प्रीलिमिनरी लेवल का। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट ये है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फर्स्ट स्टेज का है, प्रीलिमिनरी लेवल का है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये जो है आपका 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, ये सारे टेंटेटिव डेट दिए हुए हैं। 6 एंड 7 मई, तो ये 4 डेट दिया हुआ है आपका कि इस डेट में जो है फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट डेट है कि इसका रिजल्ट, इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिमिनरी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट है वो आपको 17 मई 2017 को आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑनलाइन जो मेंस की एग्जामिनेशन होगी उसके लिए डाउनलोड जो है आपको कॉल लेटर होना शुरू हो जाएगा 22 मई से। तो देखिए 17 मई को रिजल्ट डिक्लेयर होगा मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग
आपका 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जाकर आप जो है एग्ज़ाम कंडक्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका 4 जून को होगा। तो कंडक्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन, मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट जो है आपको क्या होगा कि 4 जून को हो जाएगा, 4 जून 2017 को। रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन इसका मेंस का रिजल्ट जो है, रिजल्ट मेंस ये आपको 19 जून को होगा, 19 जून 2017 को होगा। तो देखिए आपको जो है फास्ट करना है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद देखिए कितना जल्दी जो है आपका रिजल्ट आने के बाद 17 मई को रिजल्ट आ जा रहा है। उसके बाद 22 जून को आपको मेंस का एडमिट कार्ड, 22 मई को जो है आपका मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। फिर 4 जून को मेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए जो है जो लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि मैं मतलब प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वो लोग अभी से ही मेंस के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो है फिर इंटरव्यू के लिए जो है आपको कॉल लेटर होगा, डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो है कॉल लेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग 26 जून से, 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कंडक्ट होगा जीडी और इंटरव्यू, कंडक्ट ऑफ जीडी एंड इंटरव्यू। जीडी और इंटरव्यू जो है आपका रखा जाएगा 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई 2017 ऑनवर्ड, इसके बाद रखा जाएगा। तो 10 जुलाई के बाद रखा जाएगा कंडक्ट ऑफ जी। और फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है एसबीआई पीओ का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सारे का फाइनल रिजल्ट जो है आपको 5 अगस्त 2017 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कि आपका इसमें जो है मतलब आपको सीट मिला के नहीं, जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 में। तो ये फाइनल रिजल्ट जो है 5 अगस्त। तो देखिए आप अगर मतलब देखा जाए तो 15 अप्रैल से आपका मतलब प्रोसेस कम्प्लीटली रूप से स्टार्ट हो गया। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप जो है 29 अप्रैल या 30 अप्रैल 6 या 7 मई को अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो फिर डिक्लेरेशन हो जाता है। तो इस तरह से मतलब कंप्लीट प्रोसेस अगर देखा जाए तो मुश्किल से आपका 4-5 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए जो है जो लोग कॉन्फिडेंट हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, वो लोग मेंस का भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए प्रीलिमिनरी और मेंस का जो टॉपिक कॉमन है, वो उन कॉमन टॉपिक में तो मतलब लगभग सिलेबस सेम है। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के आगे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका वैकेंसी का, पूरा वैकेंसी डिस्कस करते हैं आपसे। टोटल जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी टोटल जो है आपका 2313 है, 2313 वैकेंसी है। और 90 वैकेंसी अलग से जो है ये पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए है अलग से। तो ये 2313 वैकेंसी में बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूडेड है। तो देखते हैं इसमें इस 2313 के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें जो है एससी, एसटी, फिर ओबीसी और जनरल, ये 4 पार्ट में बटा हुआ ये वैकेंसी। तो इसमें देखिए एससी के लिए जो वैकेंसी है वो है 347 वैकेंसी, एसटी के लिए है 350, ओबीसी के लिए है 606 और जनरल के लिए है 1010 वैकेंसी। तो ये टोटल जो है वैकेंसी का इस तरह से डिवीजन है 2313 वैकेंसी में। एससी के लिए 347, एसटी के लिए 350, ओबीसी के लिए 606 और 1010 जो है जनरल के लिए। फिर पीडब्ल्यूडी का जो ये है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं इनके लिए जो अलग से वैकेंसी है, इसमें देखिए ओएच वाले के लिए है 25 और वीएच वाले के लिए है 25 और एचआई वाले के लिए है 40। तो ये जो है अलग से ये टोटल 90 वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी के जो लोग हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए अलग से 90 वैकेंसी है। ठीक है, इन सारे वैकेंसी में बैकलॉग वैकेंसी भी जुड़ा हुआ है। जैसे एससी का में 80 में 47 वैकेंसी बैकलॉग है, एसटी में 200 वैकेंसी बैकलॉग है, ओबीसी में 66 वैकेंसी बैकलॉग है। तो ये बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूडेड है। ओएच में 5 और वीआई में ये वीआई जो है
उसमें भी आपका जो है 5 वैकेंसी है, और HI में भी आपका देखा जाए तो ये VI लिखते हैं लोग, तो VI में भी 5 है और HI में भी 5 है। ठीक है, ये वैकेंसी का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए, प्रीलिमिनरी ये जो है आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है SBI PO में। तो ये जो है कम्प्लीटली क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो है इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, बस आपको क्वालिफाइंग नेचर है, जितना भी कटअप जाएगा बस उतना कटअप को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बस ये हो जाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए कि 50 नंबर कटअप गया या 47-48 नंबर कटअप गया, तो बस 50 नंबर आप उससे ज़्यादा ला लिए तो आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिए। अब आपने जो भी इसमें मार्क्स लाया उस मार्क्स का कोई भी मतलब आगे आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है। इस 100 मार्क्स में आपका देखिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में जो है आपका 30 मार्क्स है और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, तो टोटल मतलब कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन होगा, तभी तो 30 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। दूसरा इसका जो है मैथ्स है, मैथ्स में 35 मार्क्स है और टोटल क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। तीसरा है रीजनिंग का, रीजनिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है SBI PO में, तो ये जो है 35 मार्क्स का है और 35 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग में भी है। तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ये 3 पार्ट है, और ये इन तीनों पर अगर आपको अच्छे से कमांड होती है तो आप जो है इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पिछले साल का अगर कटअप देखा जाए तो 47.50 जो है जनरल का कटअप था। तो हालांकि कटअप हम अलग से डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे उस कटअप को। और लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सेक्शनल वाइज भी कटअप है, हर एक सेक्शन का भी अलग अलग कटअप है। इंग्लिश के सेक्शनल अलग कटअप है, मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्या कहते ओवरऑल कटअप भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि सेक्शनल का अलग से कितना बच्चे सेक्शनल कर जाते हैं तो ओवरऑल नहीं कर पाते हैं। कितना होता है कि ओवरऑल कर जाते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर है, तो जैसे इंग्लिश में कितने बच्चे कमज़ोर रहते हैं तो वो इंग्लिश का नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको हर एक चीज़ आपको आना चाहिए अच्छे से कम नहीं तो मीडियम लेवल का जरूर आना चाहिए। तो चलते हैं इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। इंग्लिश का क्या सिलेबस है, मैथ का और रीजनिंग का क्या सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन एक क्वेश्चन एक आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन का, और इसमें से जो है आपको एक पैसेज में आपको लगभग 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग रखिए जो आपका वर्ड्स टेस्ट करेगा, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड रहेगा, वोकेब सेक्शन से रहेगा। तो 5 क्वेश्चन लगभग वोकेब से रहता है। तो बच्चे को कहा जाता है कि अगर थोड़ा टिपिकल पैसेज है तो आप जो है वोकेब सेक्शन से ही अटेम्प्ट कर लीजिए। तो टोटल जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन में ये कम्प्लीटली जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। इसके लिए आप जो है डेली जो है कम से कम 1 या 2 जो है कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज बनाइए, इसमें आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा तो आप कर पाएंगे। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वोकेब सेक्शन रहता है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ड मीनिंग पर अच्छा कमांड करके रखे हैं तो ये इसमें से 5 क्वेश्चन तो जरूर कर पाएंगे। बाकी 5 क्वेश्चन में इधर जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन बचा, वो 5 क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। हालांकि रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए हम लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस चीज़ में आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरा है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहता है, तो आपको क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स रहता है कि एक पैसेज दिया रहता है, उसमें ब्लैंक रहता है, तो उसमें जो है आपको फिलअप करना पड़ता है उस पैसेज को पढ़कर समझकर। तो ये क्लोज टेस्ट आता है। फिर डबल फिलर भी आता है, डबल फिलर्स। फिर आपका जो है स्पॉट द एरर आता है,
मतलब ये कॉमन एरर का प्रॉब्लम आता है, तो कॉमन एरर के लिए जो है हम लेक्चर बनाए हुए हैं अपने चैनल्स पर, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज कवर किए हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, फिर नाउन एंड नंबर्स है, आर्टिकल्स का बनाए हुए हैं, तो सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। कॉमन एरर का बहुत ही अच्छा सा है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टाइप का आएगा, इसमें जो है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहता है। आपका जो है कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि आपको जो है फ्रेजेज पूछा जाता है, आइटम्स पूछा जाता है, इस तरह का भी आपको मतलब अंडरलाइन करके रखा रहता है। उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा इसमें फ्रेजेज लगेगा। तो ये स्पॉट द एरर में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेजेज वाला ये सारे सेक्शन आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है इसमें आपका पैराजम्बल्स का आता है सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि पैराजम्बल में आपको 5-6 सेंटेंस दे दिया जाता है। जनरली जो है 5 सेंटेंस रहता है, 5 सेंटेंस में से आपको जो है सारे सेंटेंस जंबल रूप में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। तो उसमें से आपको जो है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में उन सेंटेंस को सजाना होता है। अगर आप मीनिंगफुल ऑर्डर में सजा लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाता है उस केसेस में। तो पैराजंबल का लगभग 5 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का लगभग रहता है पैराजंबल का। और ये क्लोज टेस्ट में भी आपका 5-6 उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का देता है। तो लगभग देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो अगर ये 5 दे दिया तो डबल फिलर में भी कुछ कटौती कर दिया जाएगा। पिछले साल जो है SBI PO में जो है डबल फिलर्स आपका आया हुआ था, इसलिए जो है डबल फिलर्स इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लोज टेस्ट में 5 मार्क्स का रखिए, या कभी कभी 10 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, तो उसके अनुसार से आप प्रिपेयर कीजिएगा, तो उस पर निर्भर करता है। बाकी डबल फिलर में अगर ये 7 पूछ लिया तो ये 3 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर जो है 10 नंबर रख लीजिए, ये दोनों मिलाकर क्लोज टेस्ट, डबल फिलर। स्पॉट द एरर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट इस तरह का आता है, और पैराजंबल में 5 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आपके पास 30 दिन बचा हुआ है तो आप लोग जो है मतलब इसी टॉपिक पर एकदम फोकस्ड रहिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं तैयारी करना है, बस इतना अगर कर लेते हैं तो आपको ऑन एवरेज हम कहते हैं कि इसमें आपको 20 नंबर के लगभग तो ज़रूर आ जाएगा। अगर आप 20 नंबर ला लेते हैं तो काफ़ी है, अगर इस सबको अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि मैथ्स का क्या है, मैथ्स में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो देखिए मैथ्स में देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो मैथ्स में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कि DI बोलते हैं। DI का एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो गया है आजकल, क्योंकि कोई भी एक डाटा दे दिया जाता है, उससे पैसेज रिलेटेड दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो DI से लगभग जो है देखा जाए तो 10 क्वेश्चन के लगभग पूछा जाता है। मतलब 2 पैसेज रहेंगे, 2 DI रहेगा, एक DI तो आसान रहेगा, एक DI जो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो 1 ईजी और 1 टफ रहेगा। तो आपको जो ईजी है उस ईजी वाले को DI को आपको सॉल्व कर लेना है। आपको देखने के साथ लग जाएगा कि ये DI जो है आसान है, ये डिफ़िकल्ट है। तो इसमें DI में लगभग सोच लीजिए तो 10 मार्क्स का हो गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उससे रिलेटेड भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि दो जो इसका रिजल्ट आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रिजल्ट आता है, तो उस 2 रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इक्वल टू y। तो इस तरह का जो है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रिजल्ट के बीच में आपका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो ये आपका जो है लगभग 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। और थर्ड में ये आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सीरीज में आपसे जो है एक सीरीज, बैंकिंग एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज डिफ़िकल्ट आता है थोड़ा सा, लेकिन आप जो है फिर भी इसमें 3 क्वेश्चन तो बना सकते हैं, 3 मार्क्स ला सकते हैं। टोटल जो है नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3-4 भी पूछा जाता है। तो उस पर निर्भर करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 पूछ लिया तो 4 नंबर सीरीज से पूछ लेगा। तो इस तरह से करके वो लोग वेरी कराते रहते हैं। फिर एक और है अप्रॉक्सीमेशन। बच्चे को कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेशन वाला जो है चैप्टर से ज़रूर जो है आप लोग अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन आसान होता है। पहले
जो आपको आसानी से आता है सबसे पहले उसी को एग्जाम में अटेम्प्ट लीजिए। तो बच्चे को मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन से ही स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप अप्रॉक्सीमेशन बना दीजिए। उसके बाद बाकी में अगर आप नहीं भी अप्रॉक्सीमेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, डाटा इंटरप्रिटेशन का एक जो आसान वाला पैसेज है उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर लास्ट में जाकर नंबर सीरीज से कीजिए। नंबर सीरीज में भी पहले उसे सेलेक्ट कीजिए जो आपको देखने के साथ ही थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने के बाद वो सॉल्व हो जा रहा है, तो उसको पहले बनाइए। तो अप्रॉक्सीमेशन में आपका जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, तो ये आसान है स्कोर करना। तो और बाकी रिमेनिंग जो है मैथ्स का जो मतलब बेसिक जो मैथ का जो चैप्टर्स है वो सब रहता है इसमें। जैसे कि कह सकते हैं कि आप लोग मिक्सचर एलिगेशन, एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है, परसेंटेज से रिलेटेड रहता है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से रहता है, प्रोबेबिलिटी से रहता है, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन का भी जो बेसिक है, बेसिक जो मेंसुरेशन है उससे भी रहता है, मेंसुरेशन बेसिक से भी आपका क्वेश्चन रहता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन सारे चैप्टर से रहता है, तो इनसे एक एक क्वेश्चन रहता है। कभी एज से पूछ लेगा, कभी एक क्वेश्चन, कभी परसेंटेज से पूछ लेगा, कभी सिंपल इंटरेस्ट, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस तरह से करके जो है मैथ्स में रहता है। तो आपको मुख्य रूप से ये जो है इन सब टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है अगर 30 दिन के अंदर आपको क्वालिफाई करना हो तो। रीजनिंग सेक्शन को देखा जाए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीजनिंग काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? रीजनिंग में आपका पजल पर जो है इस बार ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि पजल ज़्यादा आएंगे। तो पजल में जो आता है आपका वो आता है सर्कुलर, सर्कुलर, लीनियर, स्क्वायर, इस तरह का अरेंजमेंट आता है, आपसे पूछा जाता है। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको पजल में रहेंगे। पजल से लगभग जो है आपको 20 क्वेश्चन लगभग रहेगा। हो सकता है 3-4 पजल आपसे पूछा जाए, 5-5 मार्क्स का, 5-5 क्वेश्चन का 4 पजल, या 10-10 क्वेश्चन का, 10-10 क्वेश्चन का 2 पजल पूछा जाए, 2 पजल पूछा जा सकता है। तो उसको जो उसमें से जो है ना, अगर 2 पूछा जाएगा तो ये रखिए कि एक पजल तो आसान होगा, कोई भी एक पजल आसान होगा। आपको पजल करने के लिए आना चाहिए। रूम पर बैठकर 2-3 पजल अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। फिर इसमें भी आसान सेक्शन है कुछ, जिससे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी से बच्चे एकदम आसानी से, एक शॉर्ट ट्रिक होता है इनइक्वालिटी का, जो कि हम चैनल्स पर डिस्कस किए हुए हैं। इनइक्वालिटी का उन शॉर्ट ट्रिक को देखने के बाद आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, 5 मार्क्स आ जाएगा इसमें। फिर तीसरा है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से ये भी क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी इन पर भी डिफिकल्ट पूछ दिया जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी होते हैं। तो 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। फिर डायरेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशनशिप है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग रखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका रहेगा एग्जामिनेशन में। ये सब मिलाकर जो है 5 मार्क्स रहेगा। कभी जैसे डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लड रिलेशन से 2 पूछ लिया, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 पूछ लिया, इस तरह से करके। कभी कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 पूछ लिया, तो इस तरह से करके एक मतलब बनाते हैं वो लोग, अपना पैटर्न बनाते हैं कि कौन सा सेट में किसको रखना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एक और आसान रहता है जो जिसपे कि बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं, वो है साइलोलिज्म। साइलोलिज्म जो होता है, इस पर जो है बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं साइलोलिज्म में। इसमें 5 मार्क्स आता है, 5 क्वेश्चन। और इनपुट आउटपुट से भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कभी ये मतलब थोड़ा सा कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर जहाँ आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो ये भी आप जो है 3-4 मिनट में कर लेंगे। साइलोलिज्म तो 2 मिनट में कर सकते हैं बच्चे, आराम से 2 मिनट में इसको कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीट आपका जो है सिलेबस है, और 2313 जो है आपका वैकेंसी है। तो आप इनके अनुसार से जो आप तैयारी कर सकते हैं, पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं कि मेंस का देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है, किस तरह से मेंस एग्जामिनेशन होगा, कितने मार्क्स का होगा। पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन
ये जो है इनका मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेगा। ये जो है टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 200 मार्क्स का रहेगा, ये इनका मार्क्स जुटेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, लगभग 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए जो है 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। कोई भी ऐसे लेटर पैसेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आता है, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे जो है ऐसे लेटर राइटिंग इस तरह का पूछा जाएगा, ये बस क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। आपको जो भी एसबीआई जो है कहेगा कि क्वालिफाइंग के लिए आपको इतना मार्क्स लाना है, तो उसके लिए क्वालिफाइंग जो है बस डिटेल किया जाएगा, बस क्वालिफाइंग नेचर का है डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन ये होगा कंप्यूटर से होगा, आपको टाइपिंग करके जो है लेटर या ऐसे लेटर ये सब लिखना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 200 मार्क्स का होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि डिस्कस करते हैं आपसे। मेंस 200 मार्क्स, इसमें देखिए आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो इससे जो है रिलेटेड आपको जो है 45 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 60 मिनट। दूसरा है इसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें जो है आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा और टोटल समय जो दिया जाएगा वो आपका 45 मिनट दिया जाएगा। तीसरा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ये जो है 40 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसके लिए जो है 40 मार्क्स दिया जाएगा और 35 मिनट। और फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको मेंस में भी पूछा जाएगा, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स और 40 मिनट। तो ये जो है टोटल देखा जाए तो आपको कितना हो गया, 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 200 मार्क्स टोटल मार्क्स देखा जाए तो 200 मार्क्स हो गया। और टाइम जो है आपका 3 आवर है, तो ये कंपोजिट टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जैसे रीजनिंग का पहले ओपन होगा तो 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट दे दिए, 60 मार्क्स का, 60 मिनट देने के बाद ये बंद हो जाएगा। फिर रीजनिंग फिर अलग अलग मिलेगा आपको टाइम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये मेंस का है, 200 मार्क्स का होता है मेंस और आपका 3 घंटे का समय टोटल दिया जाता है। तो इस तरह से करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा, इसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 मार्क्स का होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, देखिए इसके सिलेबस जो होता है, जो सिलेबस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रीजनिंग का है तो वही रहेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कंप्यूटर की बुक भी आती है और चैनल पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर डाटा एनालिसिस डीआई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है, तो ये इसके लिए जो है अलग से भी बुक आती है, वो भी बुक आप परचेज करके आप इसको कर सकते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर पर ध्यान देते हैं तो आप लोग आसानी से इसमें जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से रहेगा, बाकी इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 35 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में आप लोग पैसेज सब जानते हैं, इसमें 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट से, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा वो कितने मार्क्स का होगा। जो बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनको जो है जीडी के लिए बुलाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये जो है टोटल 50 मार्क्स का होता है। जीडी जो इसमें होता है ये 20 मार्क्स का जीडी होता है और इंटरव्यू जो है आपका 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल देखा जाए तो मेंस और जीडी प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है, तो टोटल 200 मेंस का और 50 नंबर का जीडी और इंटरव्यू, तो ये 250 मार्क्स का टोटल जो है आपका
SBI PO का एग्जामिनेशन होता है। इसके आधार पर 250 मार्क्स के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद जो है जब GD और इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है 250 मार्क्स पे शो कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें अब देखते हैं कि पिछले साल का क्या कटअप था। कटअप डिस्कस करते हैं आपसे। SBI PO कटअप ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जाम का कटअप कितना है 2016 का, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो है सेक्शनल जो कटअप था, तो रीजनिंग में जो है आपका सेक्शनल कटअप जनरल कैटेगरी के लिए लिख देते हैं पहले इधर, और इधर लिख देते हैं OBC, SC, ST और PWD। इसका देखते हैं तो रीजनिंग में जो कटअप था जनरल का वो 7 था, OBC, SC, ST, PWD का जो है 4.25 था। क्वांट में, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ये जो है 7.25 था और इसका 4.25 था। फिर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो है 8.75 था और इसका 6 था। ठीक है, तो ओवरऑल कटअप देखा जाए तो ओवरऑल कटअप जनरल का जो है आपका 47.5 था, और फिर OBC का 44.50 था, SC का जो है 38.75 था और ST का जो है 29.25 था। OH का जो है 36 था, VH का जो है 37 था और HI का जो है 15.75 था। तो ये आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेज का कटअप था। मेंस एग्जामिनेशन जो है कटअप 2016 का जो कटअप था, इसमें टोटल मार्क्स देखिए रीजनिंग में 60 है, डाटा इंटरप्रिटेशन में 60 है, जनरल अवेयरनेस में 40 है और इंग्लिश में 40 है। तो कटअप जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप था, रीजनिंग में 9 था, DI में 9 था, जनरल अवेयरनेस में 13 था, इंग्लिश में 6 था। OBC, SC, ST, OH, VH, HI का जो है रीजनिंग में 6 था कटअप, डाटा एनालिसिस में 6 था, जनरल अवेयरनेस में 10 था और इंग्लिश में 4 था। ओवरऑल कटअप देखा जाए मेंस का, तो उसमें जो है जनरल कैटेगरी का 70 था, OBC का 60 था, SC, ST, OH, VH, HI इसका भी 60 मार्क्स था। तो OBC, SC, ST, OH, VH, HI का 60 मार्क्स था मेंस में कटअप और जनरल का 70 मार्क्स था। फिर चलते हैं GD और इंटरव्यू का। GD और इंटरव्यू जानते हैं आप 50 मार्क्स का होता है, तो जनरल कैटेगरी में 20 मार्क्स था और OBC, SC, ST, OH, VH, HI का 18 मार्क्स जो है ओवरऑल कटअप था GD और इंटरव्यू में। तो इस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट देखें कि क्या इसका जो है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और फाइनल स्टेज जो थर्ड स्टेज है, उन सब के बारे में जाने कि टोटल इसका SBI PO में क्या कटअप था, इसका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। अगर आप जो है कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल्स पर भी आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो है हमने कॉमन एरर से रिलेटेड जो भी इंग्लिश का है, इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिक से हमने आपको बताया है। इंग्लिश वो चैनल्स पे अवेलेबल है, उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर जो है रीजनिंग से रिलेटेड भी वीडियो को डालेंगे, मैथ से रिलेटेड भी वीडियो को डालेंगे, तो आप लोग जो है चैनल्स पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोग जो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू सो मच।